गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारीक डीएवी स्कूल से क्लास फर्स्ट को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी विषय में है आज आपके रै पर हम जो छोटे ऊ की और बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं उसको किस ढंग से लगाते हैं और उसको कैसे पढ़ते हैं, इस विषय के बारे में हम जानते हैं। भाग है 6। इससे पहले वाले भाग में हमने देखा था बड़े ऊ की मात्रा के वाक्य, उससे पहले हमने उसके शब्द देखे थे। आज हम देखेंगे यदि यही अगर हम मात्रा रै पे लगाते हैं और छोटी ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं, बड़े ऊ की मात्रा को कैसे लगाते हैं और किस ढंग से हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, आप कैसे हो, पढ़ रहे हो? तो देखो, आज आप रै पे छोटी ऊ की और बड़ी ऊ की मात्रा में अंतर क्या होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। जो रै पर हम छोटी ऊ की मात्रा लगाते हैं वो आपके हम धीरे बोलते हैं और इस तरह से नीचे झुकी होती है, इस तरह से झुकी होती है। और ये जो बड़ी वाली मात्रा जो होती है ये आपके थोड़ी सी ऐसे होती है, दूर होती है ऐसे, है ना। इसको हम तेजी से बोलते हैं रू, है ना। आप अब थोड़े से शब्दों को ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। रै पे मात्राएं 4 तरीके से लगती हैं, पर हम छोटे ऊ और बड़े ऊ की बात हम कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं छोटे ऊ, रै पर छोटे ऊ की मात्रा। क्या देखते हैं हम? रै पर छोटी ऊ की मात्रा, इसको हम धीरे बोलते हैं। जैसे आपके पहला शब्द है रूई, रूई, क्या बोलोगे इसको? रूई, क्या बोलोगे? रूई। फिर है आपके रुख, पहला शब्द तो क्या है? रूई। दूसरा शब्द है रुख, क्या है? दूसरा शब्द है रुख। तो हमने इसको धीरे कहा, रै पे हम इस तरह से लगाए इसको, है ना, नीचे की तरफ लगाए और ये ख, रुख। पढ़े भी हम क्या बोले? रुख, रूई। फिर है तीसरा शब्द है आपके रुचि। नाम होता है ना रुचि, रुचि का अर्थ होता है शौक भी होता है ना। हमें बहुत इच्छा होती है किसी चीज़ की सीखने की, जो हमारी इच्छा होती है उसको बोलते हैं। फिर देखो रुद्र, भगवान शिव जी का नाम है ना, गुस्से को भी बोलते हैं रुद्र, है ना। रुद्र, रुद्र, रुचि, रुचि, रुख, रूई, रुद्र। इसी तरह से देखो हम और शब्द देखते हैं आपके पुरुष। क्या देखते हैं हम? पुरुष। इसी तरह से हम और शब्द देखते हैं, और क्या देखते हैं? रुपया, देखते हैं ना हम, रुपया। ये शब्द हैं, जैसे देखो रूई, इसको कैसे पढ़ेंगे? रूई। दूसरा रुख, तीसरा रुचि, फिर है रुद्र, फिर है पुरुष, फिर रुपया। ये हम थोड़ा सा धीरे बोलते हैं। क्या? इसको हम धीरे बोलते हैं और इस तरह से झुकी हुई मात्रा लगाते हैं। तो इस पर आप पूरा ध्यान दोगे। इसी तरह यदि हम बड़े रै पर बड़े ऊ की मात्रा देखें तो देखो अब आप, जैसे आपके रूप, किसी के पास बहुत रूप होता है ना, कहते हैं वो बहुत रूपवान है, वैसे ही रूप, इसको हम ऐसे रूप, क्या बोलोगे? रूप। इसको हम बोलेंगे रूप, रूप। अब जैसे है रूल, आपके कोई नियम लगे होते हैं ना, उसको आप क्या कहते हो? रूल। तो वैसे ही आपके देखो रूल, इस तरह से मात्रा लगाएंगे और इस तरह से लिखेंगे रूल। इसी तरह से आप तीसरा शब्द देखो, क्या है? रूठना। क्या है? रूठना, रूठना। कोई रूठ जाता है ना, गुस्सा हो जाता है हमसे, हम उसको क्या बोलते हैं? रूठना। उसके बाद में फिर देखो
चौथा शब्द है गरूर। गरूर माने क्या होता है? घमंड। गरूर माने क्या होता है? घमंड। गुरूर माने क्या होता है? घमंड। देखो गरूर, इसको इस तरह से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गरूर। फिर है 5 नंबर पे देखो अब आप, क्या है? आरूपक। रूपक। फिर 6 नंबर पर है आपके आबरू। आबरू। तो आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि जो छोटी रै पर हम ऊ की मात्रा लगाते हैं, रै पर ये ऊ की मात्रा है, इसको तो थोड़ा हम नीचे की तरफ लिखते हैं और धीरे बोलते हैं पढ़ते टाइम। रूई, रुख, रुचि, रुद्र, पुरुष, रुपया। और इसको रै को मात्रा को थोड़ा इस तरह से लिखते हैं, रै से थोड़ा सा दूर लिखते हैं। देखो दूर लिखा ना मैंने, उसी तरह इसको हम तेजी से भी बोलते हैं। रूप, रूल, रूठना, गरूर, रूपक, आबरू। तो आपने ध्यान दिया कि हम दोनों में अंतर क्या है? दोनों में हम और शब्द देखते हैं। जैसे अब आप है गुरु, तो गुरु जो शब्द है कैसे आएगा? गुरु, है ना? गुरु में छोटी मात्रा हो जाएगी ना गुरु में छोटी मात्रा। और अमरूद लिखोगे रूद, क्या हो जाएगा? अमरूद। तो इसमें आपके बड़ी मात्रा आएगी। इसी तरह से आप शब्द और भी बना सकते हो। इसके साथ में ही अब हम देखते हैं छोटे ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा में अंतर भी कैसे हो जाता है। छोटी और बड़ी मात्रा में यही अंतर है कि हम क्या करते हैं? थोड़ा तेज और धीरे बोलते हैं। लिखते समय हम क्या करते हैं? थोड़ा धीरे और तेज बोलते हैं। तो बच्चों आपको कुछ काम भी करना है। आपको जो मैंने पढ़ाया है उसमें आपको कुछ काम भी करना है। जैसे रुपया लिखा है मैंने, तो रुपया, रुपया में क्या है आपके? छोटी मात्रा है। रूप है, छोटी मात्रा है ना? अब इसी तरह गरूर है, आप बोल के लिखो गरूर। गरूर में बड़ी मात्रा है ना? अब रूमाल, रूमाल में छोटी मात्रा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम बड़ी और छोटी मात्रा, रै पे जो छोटी ऊ की और बड़ी ऊ की मात्रा लगती है, हम उसमें कैसे अंतर करते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि रै पर जो हम छोटी ऊ की मात्रा लगाते हैं, फिर से देख लो, उसको छोटी ऊ की मात्रा को इस तरह से लगाते हैं। बड़ी मात्रा को थोड़ा हम दूर लगाते हैं, इसको धीरे बोलते हैं, इसको थोड़ा जोर लगाकर बोलते हैं। जैसे देखो गुरु, गुरु, सुरु, है ना? और इसमें देखो गरूर, गरूर, क्या बोलते हैं इसको? गरूर। और देखो और क्या बोलेंगे इसमें हम? आबरू, आबरू। फिर से पढ़ लो इसको, आबरू। रूपक, रूपक, है ना? ऐसे शब्द आते हैं आपके रूपक। अब इसी तरह से आपने देखा रुई, रुई इस तरह से धीरे से लिखा बोला जाता है और लिखा जाता है। और इसी तरह से पुरुष देखो, पुरुष, तो आप इसको धीरे बोलोगे, है ना? पुरुष को धीरे ही बोलते हैं, धीरे ही पढ़ते हैं।
आप देखो रू, सुरु, गुरु, है ना, गुरु, सुरु, रुई, पुरुष। अब बड़े ऊ की मात्रा किस पढ़ेंगे? गरुड़, आबरू, रूपक। तो आपने ध्यान दिया होगा दोनों में कितना अंतर है, लिखने में भी और बोलने में भी। छोटी सी गलती से हमारे शब्द भी गलत हो जाते हैं और उनका अर्थ भी गलत हो जाता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया कि छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा जब रै पर लगती है तो दोनों में क्या अंतर होता है और उसको कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। यदि समझ में आ गया तो आप इसको सुंदर सुंदर अक्षरों में नोटबुक पे नोट कर लेना और बोल बोल के पढ़ना और लिखना। धन्यवाद।